नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं बीके सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटीपी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग कक्षा 12वीं का मैथ में प्रश्नावली 5.5 के सवालों का अध्ययन करेंगे। 5.5 में जो सवाल दिया गया है यह लघुगणकीय अवकलन पर आधारित है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव जो पिछले वीडियो में मैंने देखा था वह साधारण ढंगों का था, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेकर जो डेरिवेटिव दिया गया होगा उसको हम लोग सरल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लॉग टर्म का इस्तेमाल होगा, तो कुछ सूत्र को हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम देखिए, यदि आपको log m गुना log n भेट जाए, log m गुना n मिल जाए, तो इसको आप जोड़ में लिख सकते हैं, log m जोड़ log n। यदि आपको log को बटे में अगर मिल जाए log m बटे n, तो क्या कीजिएगा, इसको घटा दीजिएगा। क्या कीजिएगा, log m घटाओ log n। यदि आपको log m घटाओ log n मिल जाता है तो आप क्या कीजिएगा, log m बटे n लिख दीजिएगा। log m गुना n रहने पर आप क्या लिखते हैं, log m जोड़ log n। ये आपको कहीं मिल जाए log m जोड़ log n, तो आप क्या करेंगे, इसको log m गुना n लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, log m पे पावर n हो, यदि log है और कोई अंक है और उस पे पावर है तो क्या करेंगे, पावर को आगे कर देंगे। जैसे n पावर है, पावर आगे कर दिया, log m हो गया। देखिए, log जो 1 का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। log 10 का जो मान होता है क्या होता है, वह 1 होता है। तो आगे देखिए बात को, जैसे देखिए डेरिवेटिव का कुछ फार्मूला देख लेते हैं, ध्यान में आ जाएगा। तो ये साइन x अगर है आपका dx, तो आप क्या लिखते हैं, cos x लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। यहीं पर देखिए, आपको अगर साइन y dx अगर मिल जाए तो आप क्या लिखेंगे, cos y तो आप लिखेंगे ही, इसके अतिरिक्त आप क्या लिखेंगे, dy dx, क्योंकि यहाँ y टर्म है तो एक बार और इसका अवकलन होगा। पहले y के रेस्पेक्ट में हुआ तो cos y हुआ, फिर y जो होगा x के रेस्पेक्ट में होगा तो क्या होगा, dy dx होगा। देखिए d log x जैसे मान लिया जाए है, तो d log x का फॉर्मूला क्या, 1/x हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखिए अगला, अगर d log y dx अगर हो जाए तो क्या होगा, 1/y तो होगा ही, लेकिन dy dx भी साइड से इसको हम लिख देंगे। ठीक है, यानी log y बटे dx रहा तो इसको 1/y तो लिखेंगे, लेकिन dy dx लिखेंगे। इतना सा बात आपको याद रखना है। एक और बात, अगर कोई भी चीज़ आपका रूट में है और बराबर में x है तो इसका मतलब है ब्रैकेट वाला मान जो यहाँ रह जाएगा और इस पे पावर कितना हो जाएगा, हाफ। कहने का मतलब है यहाँ पर 2 मूल रूप में छिपा हुआ रहता है, यह जब दूसरी ओर जाता है तो पावर का जो होता है, जैसे यहाँ पर मूल है, यह 1/2 मूल हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो पहला सवाल आपका है 5.5 में, देखिए क्या, पहला आपका सवाल है, देखिए एनसीईआरटी बुक है। सबसे प्रथम सवाल आपका है cos x इंटू cos 2x और cos 3x। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको अगर साधारण ढंग से इसका अगर आप अवकलन करते हैं तो बनेगा तो ज़रूर, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, अधिक समय लग जाएगा, और अधिक समय यदि आपको लग जाता है एक ही सवाल में तो बाकी और सवालों का आप सोल्व नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे सवालों को आसान करने के लिए लॉग लेंगे, और लॉग लेने से पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना कि y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो log y बराबर log cos x cos 2x cos 3x। ठीक है, एक स्टेप और ले चलते हैं। देखिए log y इक्वल टू, देखिए log m n p, मान लिया सब गुना में रहे तो आपको क्या बताएं मंत्र कि आप सबको जोड़ में ला दीजिए। log x log 2x प्लस log 3x।
तो log cos x log cos 2x log यहाँ देखिए cos 3x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेपरेट हो गया। अब इसको आप अवकलन करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको अवकलन करते हैं दोनों तरफ। लिखिए दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम पाते हैं कि तो d log y dx बराबर d log cos x बटे d cos x हुआ, इंटू क्या आ जाएगा d cos x dx फंक्शन ऑफ फंक्शन पे, यानी log cos x का फंक्शन है और cos x का फंक्शन है, इसलिए log cos x के रेस्पेक्ट में अवकलन हुआ और cos x के रेस्पेक्ट में हुआ। इस तरह से देखिए यहाँ पर क्या लेंगे d log cos 2x बटे d cos 2x और d cos 2x बटे क्या लिखेंगे d2x और dx और 2 कांस्टेंट छोड़ दीजिए, इसको नहीं लिखना है, डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। क्या लिखेंगे dx लिख दीजिए। फिर यहाँ प्लस है, प्लस देते हैं, तो यहाँ पर प्लस इसको दिए हैं, लिखेंगे d log cos 3x बटे d cos 3x इंटू d cos 3x बटे कितना लिख देंगे dx। आगे एक बार और लाइन इसमें देखते हैं। देखिए log y dx क्या हुआ 1 बटे y dy dx हो गया। log cos x है 1 बटे cos x माइनस sin x हो गया। ठीक है, प्लस log cos 2x बटे cos 2x का हुआ 1 बटे cos 2x और इसका क्या हुआ माइनस sin 2x। देखिए x के साथ गुना में 2 है तो डेरिवेटिव में भी यहाँ क्या आ जाता है 2 आ जाता है। प्लस log cos है तो 1 बटे cos 3x गुना माइनस sin 3x गुना कितना आ जाएगा 3। यहाँ देखिए x के साथ क्या गुना में 3 है ना, एक स्टेप और बढ़ता है, लेकिन हम लोग यही समेट दिए क्योंकि हम लोग पहले बना चुके हैं इस सब टाइप का हिसाब। तो आगे देखिए इसको सरल किए हैं, अब इसको सजा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 बटे y dy dx इक्वल टू माइनस साइन x बटे cos x माइनस 2 साइन 2x बटे cos 2x माइनस 3 साइन 3x बटे cos 3x। देखिए y यहाँ पर बटे में है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में आ जाएगा, तो dy dx इंटू वाई लिखेंगे हम माइनस साइन है, साइन बटे cos क्या हुआ 10x माइनस साइन बटे cos यहाँ भी 10x हुआ और यहाँ भी क्या हुआ tan 3x। ठीक है, अब यानी y का मान रखने पर तो यहाँ देखिए dy dx इक्वल टू क्या हो गया y का मान है cos x cos 2x cos 3x इंटू माइनस 10x माइनस 2 tan 2x और क्या है माइनस 3 tan 3x। तो यहाँ पर देखिए इस सब में माइनस है, यदि आप चाहें तो यहाँ से क्या करेंगे माइनस को हटा देते हैं, तो dy dx से माइनस हटाएं तो माइनस आगे आ जाएगा, क्या हुआ cos x cos 2x और cos 3x। ठीक है, और यहाँ पर हुआ 10x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो एक बार इसको आप पुनः देख लीजिए। देखिए आपका जो सवाल है cos x इंटू cos 2x इंटू cos क्या है 3x है। सबसे प्रथम बार क्या करेंगे इसको y मान लेंगे, तो y मैंने मान लिया। देखिए इस सवाल को आप साधारण ढंग से यदि आप अवकलन करते हैं तो यह नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो बहुत ही कठिन से बनेगा, आपका लंबा समय चला जाएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि जब सवाल आसानी से नहीं बने उसमें लॉग लेग बनाना पड़ेगा।
तो यहाँ लॉग दोनों तरफ लिए तो लॉग वाई हो गया। और मैंने आपको बताया है कि लॉग के साथ m गुना n गुना p कुछ भी रहे तो सबको जोड़ में ला देना, इसलिए लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x। अब आसान ढंग में आ गया, सरल ढंग में आ गया। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या कर देंगे, आप कलन कर देंगे। अब कलन बारीकी से हम लोग देखिए करेंगे, ध्यान से देखिए। डी लॉग वाई डी एक्स हुआ। अब यहाँ देखिए फंक्शन क्या है, लॉग cos x है, तो डी लॉग cos x बटे डी cos x इंटू डी cos x बटे डी एक्स प्लस डी लॉग cos 2x बटे डी cos 2x इंटू cos 2x बटे क्या हो गया, x हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या है cos x है तो cos x आ गया, फिर cos x है तो ये क्या फंक्शन है x, तो x आ गया। यहाँ भी क्या हुआ, log cos 2x बटे क्या आ गया cos 2x। अब cos 2x का डेरिवेटिव कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में। फिर यहाँ आपका क्या देखिए ईटो बात यहाँ लिखे हैं नीचे कि पहले d cos 3x बटे d cos 3x इंटू d cos 3x बटे dx। तो अब यहाँ पर मैंने बैठा दिया है और आपको शुद्ध तो याद है, यहाँ लिखे log y dx का क्या होता है 1 बटे वाई इंटू डी वाई डी एक्स बराबर 1 बटे cos। अब देखिए यहाँ पर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, लिख दिए। log cos 2x का क्या होता है 1 बटे cos 2x और cos 2x का फॉर्मूला हुआ माइनस साइन 2x। अब यहाँ देखिए 2x है ना, इसका भी एक बार डेरिवेटिव करते ना, करते तो इसका क्या आता है 2 आता है, इसलिए इसको 2 यहाँ लिख दिए। उसको मने में रखे थे, इसको तोड़े नहीं थे। देखिए log cos 3x है, log cos 3x का आप क्या लिखिएगा 1 बटे cos 3x ना। अब यहाँ 3x जब है, सॉरी यहाँ cos 3x dx है तो cos का माइनस साइन 3x हुआ। और यहाँ x के साथ कितना गुना में है, जितना x के साथ गुना में रहता है डेरिवेटिव के आगे उतना क्या है लिख देते हैं, यानी उसको गुना में लिख देते हैं। आगे इसका सरल किए हैं 1 बटे वाई डी वाई डी एक्स लिख दिए, माइनस साइन एक्स बटे cos x लिखे हैं, माइनस 2 आगे कर दिया 2 साइन 2x बटे cos 2x, फिर माइनस यानी प्लस गुना माइनस हुआ। देखिए यहाँ पर 3 साइन 3x बटे cos 3x। अब यहाँ देखिए y बटे में है, यदि बराबर कुछ तरफ आ रहा है तो ये गुना में आ जाएगा, यहाँ भागफल में है दूसरी तरफ क्या हो जाए गुना में आ जाएगा, तो गुना में लिख दिए। तो यहाँ साइन बटे cos 10 हुआ, फिर देखिए साइन बटे cos यहाँ भी 10 हुआ, यहाँ भी साइन बटे cos यहाँ 10 हुआ। यहाँ थीटा x है, यहाँ थीटा 2x और थीटा यहाँ क्या है 3x है। तो अब देखिए टोटल में माइनस है, सबसे पहले यहाँ y का हम मान रख दिए, y का मान है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x और माइनस 10x माइनस 2 10x माइनस 3 10x है, इसको लिख दिए। ये तीनों टर्म में जो है माइनस को माइनस सबसे माइनस को मान लेकर आगे रख दिए, यानी cos x इंटू cos 2x cos 3x इक्वल cos 3x इंटू 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x हुआ। तो इस तरह आप देखते हैं कि आपका यह डी वाई डी एक्स प्राप्त हो गया है। एक बार इसको और देख लीजिए एक बार। सवाल नंबर हम लोग दूसरी ओर चलते हैं। दूसरा ये दूसरा सवाल क्या है, देखिए 2 नंबर सवाल है x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 का रूट अंडर, ये सवाल आपका है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने आपको मंत्र बताया कि मानिए इसको, माना कि y इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 का रूट अंडर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे लॉग लेंगे। क्या लेंगे लॉग, नहीं लीजिए एक टर्म और बढ़ाते हैं इसको। देखिए y बराबर x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, यानी कि रूट को आप 1/2 लिख सकते हैं, यानी टोटल पावर क्या लिख देंगे 1/2। अब लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो
तो यहाँ log ले लिए, log y बराबर log x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 ले लिए। अब पावर कितना है 2 है। तो अगला स्टेप क्या होगा देखिए, log y बराबर देखिए log m पे पावर n, ये पावर है तो पावर आगे झड़ जाएगा, पावर लिख दीजिए और बाकी जो टर्म है इसको लिखिए x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है। अब आपको एक और सूत्र दिमाग में बैठ रहा होगा कि log m बटे n है, तो log m बटे n रहता है तो क्या करते हैं आप लोग घटाओं में लिख देते हैं, यानी कैसे लिखते हैं देखिए log x माइनस 1 इंटू log इतना हो गया माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। आपको और दूसरा दिमाग में आता होगा बात की देखिए गुणा में है, इसको आप बदल दीजिए। क्या बदलिएगा देखिए log y बराबर लिखिएगा हाफ log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस देखिए यहाँ सब जब जोड़े में बदलेगा ये माइनस टोटल में गुना हो जाएगा। दे देते हैं एक बार मंथली ब्रैकेट देखिए log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। ठीक है। आगे और देखिए इसको एक बार सरल करते हैं log y हाफ log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 क्या हो गया log x माइनस 3 log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। अब कीजिएगा क्या दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d log y dx बराबर देखिए हाफ बाहर हो गया d log x माइनस 1 dx प्लस d log x माइनस 2 dx माइनस d log x माइनस 3 dx माइनस d log x माइनस 4 dx माइनस d log x माइनस 5 dx। ठीक है। सबको डेरिवेटिव में ला दिए। अब इसको सरल करते देखिए d log y dx का होता है 1 बटे y इंटू आप क्या लिखते हैं dy dx लिखते हैं, लिख दीजिए बराबर 1 बटे 2 d log x माइनस 1 यहाँ आता है x माइनस 1 आता, लेकिन मैंने जो है ना इसको शॉर्ट में किया है तो क्या इसका होगा 1 बटे x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस 1 होगा। ठीक है। और आगे देखिए हर जगह हो सकता है ऐसे लिखेंगे x माइनस 1 लिखेंगे, फिर x माइनस 2 लिखेंगे, फिर x माइनस 3 लिखेंगे, फिर x माइनस क्या लिखेंगे x माइनस यहाँ 4 लिखाएगा, फिर यहाँ क्या x माइनस क्या लिखाएगा 5 लिखाएगा। तो यह 1 बटे कितना हो गया x माइनस 1। और देखिए x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ 1 लिख दीजिए प्लस 1 बटे x माइनस क्या 2 लिखिएगा, और x माइनस 2 का अगर डेरिवेटिव आप कीजिएगा कितना होगा 1 होगा। कैसे देखिए dx माइनस 2 आपका होता है ना आगे जाके, इसको क्या कहते हैं ddx लिखते हैं आप, अब माइनस d2dx इसका मान होता है 1, घटा 0 कितना होता है आपका 1n होता है। तो आपका मैंने स्टेप बचत कर दिया। आगे देखिए माइनस 1 बटे x माइनस 3 यहाँ भी क्या होगा 1 होगा, माइनस 1 बटे x माइनस 4 क्या होगा 1 होगा, माइनस 1 बटे x माइनस 5 और x माइनस 5 का डेरिवेटिव कीजिएगा तो फिर क्या आएगा 1 आएगा। एक बार फिर से देखिए d log x माइनस 1 d x माइनस 1 का फॉर्मूला हुआ 1 बटे x माइनस 1, क्योंकि हम जानते हैं log x बटे dx रहता है, देखिए d यहाँ है यहाँ भी d और यहाँ x, तो इसका फॉर्मूला आता है 1 बटे x। उसी प्रकार log x माइनस 1 बटे डी एक्स माइनस 1 का होता है 1 बटे x माइनस 1, और x माइनस 1 यहाँ और फंक्शन में बैठता है, इसका फॉर्मूला इसका मान कितना होता है 1 हो जाता है। तो आगे देखिए
1/y dy dx बराबर 1/2 x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। अब क्या करेंगे, y बटे में इसको आप क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर dy dx बराबर y हो गया और हाफ यहाँ ये है, यहाँ पर क्या हुआ 1/x प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 1/x माइनस 4 और 1/x माइनस 5। ठीक है, y का मान रखने पर तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे dy dx लिख दिए बराबर y का मान आपका यहाँ से क्या है x माइनस इतना x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या दे दीजिए हाफ, यहाँ क्या दे दीजिए हाफ दे दीजिए और dy dx में लिखाया। ठीक है, इसमें क्या है रूट अंडर आपका है इनटू यहाँ क्या है 1/x माइनस 1 1/x माइनस 2 1/x माइनस 3 1/x माइनस 4 1/x माइनस 5। ठीक है, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार और आप समझ लीजिए तभी आपको अच्छी ढंग से समझ में आएगा, बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहले आपका जो सवाल है इससे डरना आपको नहीं है, सामना करना है। डरिएगा तो आपसे नहीं बनेगा और आप परेशान हो जाइएगा तो भी नहीं बनेगा, सोचिएगा बाद में बनाएंगे बाद में बनाएंगे, बाद वाला बात तो बात की बात हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए अब ये आपका सवाल है रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। आप मान लीजिएगा y इक्वल टू जो सवाल आपका दिया है ले लिए। अब देखिए एक स्टेप मैंने क्या लिया कि रूट को आप उसके पूरे पे 1/2 मूल लिख सकते हैं। तो अब क्या कीजिएगा, यह सवाल को आप साधारण डेरिवेटिव जो आप बनाते थे उस ढंग से आप नहीं बना सकिएगा। ठीक है, बनेगा लेकिन इतना कठिन होगा कि सोच आप नहीं सकते हैं। तो दोनों तरफ आप लॉग ले लेंगे तो log y बराबर log इतना आप ले लिए। तो यहाँ देखिए फार्मूला जब का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला हुआ log m पे पावर n का मतलब हुआ n पावर झाड़ देते हैं log m लिखते हैं। तो इसका पावर 1 कितना है 2 है, तो इस पावर को आप कहाँ ले लिए आगे ले लिए। तो log हुआ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 लिखा गया। अब क्या कमाल है कि log m बटे n है, क्या है तो ऊपर वाला को m मान लीजिए, नीचे वाला m बटे n कुछ भी मानिए, ऊपरे m बोल दीजिए नीचे n बोल दीजिए। तो m बटे n है, यानी मतलब क्या हुआ कि log m बटे n का मतलब हुआ log m घटा log n। अगर log में बटे है तो उसको आप घटा देंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा घटाना होगा। तो log इतना घटा log इतना। अगला देखिए तुरंत फार्मूला लगाना पड़ा आपको, क्या लगाना पड़ा, यहाँ गुना में है ना, है गुना में है, मतलब समझिए आप यहाँ पर कि log m गुना यदि n है तो आपको क्या करना उसको जोड़ में बदल देना होगा। तो यहाँ पर log x माइनस 1 जोड़ log x माइनस 2, और यहाँ पर देखिए log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5, और इस माइनस इसमें तोड़ दीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। तो अब देखिए ये सेपरेट हो गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे आप, दोनों तरफ x के सापेक्ष आप कलन कर देंगे। तो दोनों तरफ कर दिए मैंने, तो d log y dx और हाफ आ गया लिख दिए। तो dx माइनस 1 बटे dx माइनस 1, एक लाइन मैंने छोड़ दिया है, यहाँ लिखा था इंटू dx माइनस 1 dx, इसका डेरिवेटिव 1 होगा इसलिए नहीं लिखा। dx माइनस 2 बटे dx माइनस 2, इसको भी यहाँ आप लिखते हैं लेकिन नहीं लिखे। log x माइनस 3 बटे dx माइनस 3 और d log x माइनस 4 बटे x माइनस 4 और dx माइनस 5 बटे dx माइनस 5। ठीक है, तो आपका एक फार्मूला आता है कि d log x बटे dx जो होता है 1 बटे x होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 बटे x माइनस 1 और इसका जो डेरिवेटिव होता है यहाँ आके आकर तो 1 होता है, इसका भी 1 बटे x माइनस 2 और इसका भी आगे आके डेरिवेटिव जो होता है 1 होता है, इसका 1 बटे x माइनस 3 और इसका 1 बटे x माइनस 4, इसका 1 बटे x माइनस 5। और सब का अगला स्टेप जो हम छोड़े हैं
सबका डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है। इसको आप अच्छे ढंग से सजा लीजिए। 1 गुना 1 1 बटे इतना 1 बटे इतना 1 बटे इतना 1 बटे इतना लिख दिए। अब आपका क्या है y का कमाल, y यहाँ भाग में है, इस तरफ आएगा तो गुना में बदल जाएगा, तो गुना में बदल गया। अब y का वैल्यू भी आपका है, यहाँ आप माने हैं, देखिए y बराबर क्या माने, इतना फंक्शन माने है ना, तो यहाँ y बराबर मान रखेंगे तो y का वह मान रख दिए। y का मान रखने से पहले देखिए यहाँ पर क्या है, हाफ को आगे कर दिए मैंने, बोलेगा हाफ कहाँ गोल कर दिए, हाफ आगे है। रूट अंडर y का मान है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटे एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 1 बटे एक्स माइनस 1 प्लस 1 बटे एक्स माइनस 2 माइनस 1 बटे एक्स माइनस 3 माइनस 1 बटे एक्स माइनस 4 माइनस 1 बटे एक्स माइनस 5 है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि यह सवाल आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे ढंग से बनाइए, तभी आपको समझ में आएगा। ध्यान से इसको देख लीजिए एक बार। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, इसको आप बना लीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैं इसको बना लिया। देते हैं इसको, देखिए एक बार। तो सवाल है आपका पहला इस टाइप का, 1 नंबर सवाल है a पे पावर x, दूसरा सवाल है x पे पावर साइन x, तीसरा सवाल है आपका x माइनस 3 एक्स का स्क्वायर प्लस 4 बटे 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का रूट अंडर। चौथा सवाल आपका है x log x, और पांचवा सवाल आपका है x का स्क्वायर प्लस 1 बटे x का स्क्वायर माइनस 1। यदि आपसे यह सवाल बन जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि मैंने बना लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।